तो गाइस सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। नारायणपुर नाम के गांव में अशोक नाम का आदमी अपनी पत्नी सुलभा, 5 साल की बेटी आरोही और 4 साल के बेटे मारुति के साथ रहता था। अशोक का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत के मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे गांव में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है। इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा ताकि तुम्हें जमीन पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सके। सच कहा तुमने। बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। आज काफी सारी कटाई करनी है तो मैं भी खेत में आपके साथ चलती हूँ। अशोक और सुलभा खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी नारायण का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो अशोक का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसकी खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब। जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। नारायण मन ही मन यह सब सोच ही रहा था। तभी वह देखता है कि अशोक के पास एक व्यापारी आता है। अशोक, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो इसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो मटर की खेती हुई है। ठीक है, फिर 100 किलो मुझे भिजवा देना और चाहिए होंगे तो बता दूंगा। ये कहकर व्यापारी जाने लगता है। तभी नारायण, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी ले लीजिए। माफ करना, लेकिन मैं तुमसे यह मटर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़े ही बेस्वाद है, इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? दोस्तों मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ऐसी कार्टून वीडियो बनाना सिखा दूंगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन से इससे भी अच्छी कार्टून वीडियो बना सकते हो। अगर आप भी इसी तरह की 2D एनिमेशन वीडियो बनाकर YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। दोस्तों ऐसा एनिमेशन वीडियो बनाना पेड कोर्स में सिखाया जाता है, लेकिन कोर्स लेने के बाद भी आप सीख नहीं पाते हो क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर सिखाया ही नहीं जाता। और अगर आप इस तरह की 2D मोरल स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हो और YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखते देखते थक चुके हो तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में जिस AI टूल का हम यूज करने वाले उसका यूज आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में भी इसका यूज कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में आप ऐसी कार्टून वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी स्टोरी की। तो स्टोरी आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर आप गूगल से भी स्टोरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ChatGPT से भी स्टोरी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन ChatGPT से स्टोरी बनवाने के लिए आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको ChatGPT एक एंगेजिंग स्टोरी दे पाएगा। यदि आप सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे तो ChatGPT भी आपको सिंपल स्टोरी लिखकर दे देगा, जिस पर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट रेडी किया हुआ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको उस प्रॉम्प्ट को सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पर आकर ChatGPT में पेस्ट करना है। इसके बाद आपको इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे देखो यहाँ पर टाइटल के ठीक सामने लिखा हुआ है गरीब किसान मोरल स्टोरी। इसकी जगह पर आपको अपने टॉपिक को डालना है, जो भी आपका टॉपिक होगा आपको यहाँ पर डालना है। फिर नीचे आपको दिखेगा 3000 वर्ड। इसकी जगह पर आपको जितनी भी लंबी स्टोरी चाहिए उतनी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। देन जनरेट पर क्लिक करना है। अब आप एक बार इस स्टोरी को पढ़ के देखो, आप खुद इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते इसमें खो जाएंगे। अब देखो हमें इस स्टोरी पर इमेज तो बनानी पड़ेगी, लेकिन बिना कैरेक्टर वाली, क्योंकि हमें सिर्फ बैकग्राउंड की इमेज चाहिए ना कि कैरेक्टर की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी करना है। देन नीचे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर आगे आपको लिखना है इस कहानी में जितने भी सीन है उन सभी सीन का बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट लिखो। इमेज 2D स्टाइल में होनी चाहिए और बैकग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से होने चाहिए। फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। ChatGPT आपको सभी बैकग्राउंड के प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। अब इन प्रॉम्प्ट की मदद से हमें बैकग्राउंड जनरेट करनी है। यदि आपको इन प्रॉम्प्ट से जनरेट किए हुए बैकग्राउंड पसंद नहीं आते, आप चाहते हो कि आपको ये सब झमेला नहीं चाहिए, आपको बने बनाए बैकग्राउंड चाहिए जिसे आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सके, तो उसका भी एक तरीका है जो मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो एनिमेशन जनरेट करने के लिए हमें वॉइस को जनरेट करना पड़ेगा। तो वॉइस जनरेट करने के लिए आपको जाना है 11 लैब पर। यहाँ पर आपको अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है, लेकिन एक दिक्कत है, हमारी जो स्क्रिप्ट है उसमें कैरेक्टर के डायलॉग भी ऐड है। तो हमें सबसे पहले उन डायलॉग को अलग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फिर से ChatGPT पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है, इस स्टोरी पर मुझे AI से वॉइस ओवर करना है, तो मुझे नरेशन और डायलॉग दोनों अलग करके लिख कर दो। ChatGPT आपके डायलॉग और आपके नरेशन को सेपरेट करके लिख देगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ से नरेशन को कॉपी करना है, फिर 11 लैब में जाकर यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आवाज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से V1 को सिलेक्ट करना है, देन जनरेट पर क्लिक करना है। आपकी नरेशन वॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आपको इसे यहाँ से डाउनलोड करना है। अभी हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी अपने डायलॉग को जनरेट करवाना पड़ेगा। तो डायलॉग को जनरेट करवाने के लिए आपको एक कैरेक्टर के जितने भी डायलॉग है उन सभी डायलॉग को आपको अलग करना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर किया है, इसी तरह से आपको भी अपने सभी कैरेक्टर के डायलॉग एक साथ जोड़ लेना है। उसके बाद अपने पहले कैरेक्टर के डायलॉग को यहाँ से कॉपी करना है, फिर यहाँ पर अपने डायलॉग को पेस्ट करना है। उसके बाद आपको ऊपर वॉइस पर क्लिक करना है, फिर लाइब्रेरी पर क्लिक करना है, फिर नीचे आपको दिखेगा कैरेक्टर एनिमेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब नीचे आपको बहुत सारे कैरेक्टर के वॉइस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि आपके कैरेक्टर पर कौन सा वॉइस सूट करेगा। जो भी वॉइस आपको अच्छा लगा उस वॉइस को आपको यहाँ से ऐड करवाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको उस वॉइस को सिलेक्ट करना है जिसे आपने अभी ऐड किया था। उसके बाद ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से V1 को सिलेक्ट करना है, देन आपको जनरेट पर क्लिक करना है। आपके कैरेक्टर के डायलॉग भी यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। जनरेट होने के बाद आपको इस वॉइस को भी यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी तरह से आपको सभी कैरेक्टर के वॉइस को यहाँ से अलग अलग आवाज में जनरेट करवा लेना है। तो फाइनल एनिमेशन करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑटोड्राफ्ट AI। यहाँ आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करके यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको AI एनिमेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है और नीचे से आपको स्टाइल को सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टाइल में आप एनिमेशन बना रहे हैं। जैसे हम अभी किसान की स्टोरी बना रहे हैं तो मैं यहाँ से विलेज स्टाइल को ही सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी ऑडियो को अपलोड करना है। फिर आपको ऑडियो को प्ले करना है और फिर देखना है कि आपकी स्टोरी में फर्स्ट सीन कौन सा है। तो हमारी स्टोरी में फर्स्ट सीन गांव का है, तो हमें चाहिए गांव के बैकग्राउंड की इमेज। तो बैकग्राउंड भी आप दो तरह से ले सकते हो। पहला जो तरीका है उसमें आप इसी टूल से बैकग्राउंड को जनरेट करवा सकते हो और दूसरा जो तरीका है उसमें आप बने बनाए बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसी टूल से बैकग्राउंड कैसे जनरेट करवाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर इमेज जनरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा इंटर प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देना है। तो बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट हमने पहले ही ChatGPT से जनरेट करवा लिए थे, वही से आपको अपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। फिर यहाँ आने के बाद उसे पेस्ट करना है। नीचे आपको साइज को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको स्टाइल को सिलेक्ट करना है, देन जनरेट पर क्लिक करना है। देखो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ये जो बैकग्राउंड यहाँ पर जनरेट हो रहा है ये बैकग्राउंड आपकी खुद का बैकग्राउंड होगा, जो कि आज तक किसी ने भी यूज नहीं किया होगा। देखो हमारा बैकग्राउंड भी जनरेट हो चुका है। अब इसे अपने कैनवास में ऐड करने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, ये आपके कैनवास में ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका, जिसमें आपको सिंपल गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है 2D विलेज बैकग्राउंड। आपके सामने बहुत सारी गांव की इमेज आ जाएगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन भी है इमेज सर्च मैन करके, आपको वहाँ पर भी ऐसी बैकग्राउंड इमेज मिल जाएगी। आपको बस यहाँ से इमेज को डाउनलोड करना है, लेकिन याद रखना यहाँ से जब आप इमेज को डाउनलोड करेंगे तो आपको 4K या फिर HD क्वालिटी में इसे डाउनलोड करना है। अब जो बैकग्राउंड हमने डाउनलोड किया है उसे इस टूल में लाने के लिए आपको यहाँ पर असेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। आपको इस इमेज को अपने कैनवास में सेट करना है। अब देखो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन इस बैकग्राउंड में हमें कैरेक्टर भी दिखाना पड़ेगा जो कि किसान का होगा। तो कैरेक्टर को ऐड करने के लिए आपको ऊपर कैरेक्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर पंडित का भी कैरेक्टर मिलेगा, पुलिस का भी मिलेगा, डॉक्टर का भी मिलेगा, छोटी बच्ची का मिलेगा, छोटे बच्चे का मिलेगा। सभी तरह के कैरेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमें अभी चाहिए किसान का कैरेक्टर, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको किसान का भी कैरेक्टर मिल जाएगा। अब इसे अपने कैनवास में ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको एनिमेशन सेट करना है।
मतलब आप अपने कैरेक्टर में कौन सा एनिमेशन दिखाना चाहते हो, आपको अपने कैरेक्टर को चलाना हो, बैठाना हो या फिर उससे बुलवाना हो, उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे हम अभी अपने कैरेक्टर को सिर्फ खड़ा रखेंगे तो यहाँ से हम स्टैंडिंग पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही कैरेक्टर यहाँ पर कैनवास में ऐड हो जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट सीन रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी भी इमेज के जैसा ही लग रहा है। तो इसे वीडियो जैसा बनाने के लिए हमें इसमें कुछ मूवमेंट को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कई सारे एनिमेशन वीडियो में देखा होगा, स्टार्टिंग में एक जूम वाला इफेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको नीचे लेयर मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको जहाँ तक भी अपने सीन को रखना है वहाँ तक इस लेयर को इस तरह से ड्रैग करना है। सेम कैरेक्टर वाली लेयर को भी इस तरह से ड्रैग कर लेना है। अब मान लो हमें इसमें जूम वाला इफेक्ट देना है, तो उसके लिए आपको इस कर्सर को यहाँ पर स्टार्टिंग में लाना है। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा कैमरा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कैमरा वाली लेयर ऐड हो जाएगी। अब आपको इस कैमरा वाली लेयर को भी इस तरह से ड्रैग करवा लेना है। अब देखो स्क्रीन पर आपको दो कैमरा दिखाई देंगे, कैमरा ए और कैमरा बी। तो आपको क्या करना है, जूम वाला इफेक्ट देने के लिए कैमरा ए को फुल स्क्रीन कर देना है और ये जो कैमरा बी है जहाँ पर आपको जूम करना है वहाँ पर इस तरह से सेट करना है। अब देखो मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमारा फर्स्ट सीन कंप्लीट हो चुका है। आपको ऊपर डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको इस सीन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब पूरा एनिमेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ से एक एक सीन को बनाना है और उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब हमने अपना फर्स्ट सीन कंप्लीट कर लिया है, मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको 180p को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब जो हमारा अगला सीन है उसमें हमें किसान के पूरे परिवार को दिखाना है। तो मेरे पास एक घर का बैकग्राउंड ऑलरेडी है, मैं उसी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक करूंगा, यहाँ से किसान के कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ से उसके एनिमेशन को सिलेक्ट करूंगा, मेरा कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें किसान की पत्नी को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक करूंगा, यहाँ से किसान की पत्नी के कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसमें भी एनिमेशन दे दूंगा। फिर हम इस सीन में एक बच्चा भी दिखा सकते हैं जो कि किसान का बेटा होगा। उसके लिए भी मैं यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से एक बच्चे वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसमें एनिमेशन दे दूंगा। अब देखो हमारे सभी कैरेक्टर यहाँ पर कैनवास में ऐड हो चुके हैं। हमें बस इन कैरेक्टर को सही जगह पर प्लेस करना है। जो भी सीन आपको दिखाना है उसके हिसाब से आपको कैरेक्टर को प्लेस करवा लेना है। इसके बाद इसमें भी हमें एक छोटी सी कैमरा मूवमेंट दिखानी पड़ी। उसके लिए मैं सारी लेयर को यहाँ से बढ़ा लूंगा, फिर कैमरा पर क्लिक करके कैमरा लेयर को ऐड करूंगा। उसके बाद मैं कैमरा ए को फुल स्क्रीन कर दूंगा और फिर कैमरा बी को इस तरह से एडजस्ट करूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसके आगे के सीन में स्पीड में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको कैरेक्टर के डायलॉग वाला एक सीन बना के दिखाऊंगा। ओके, अब जो अगला सीन है हमारा उसमें किसान की पत्नी और किसान के बीच में कुछ बातचीत होती है। तो वो सीन आपको कैसे सेट करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को ऐड करना है। जो भी बैकग्राउंड आपके सीन के हिसाब से होगा उसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको कैरेक्टर पर क्लिक करना है और यहाँ से कैरेक्टर को सिलेक्ट करके टॉकिंग वाला एनिमेशन दे देना है। फिर हमें दूसरा कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा जो कि सामने वाले की बात सुन रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से उस कैरेक्टर में स्टैंडिंग वाला एनिमेशन देंगे, क्योंकि जो आदमी सामने वाले की बात सुन रहा है वो आदमी शांत खड़ा होता है। दोनों कैरेक्टर को ऐड करने के बाद हम सही जगह पर इन दोनों को सेट करेंगे। अब आपको देखना है कि पत्नी का डायलॉग कहाँ तक है। जहाँ तक भी डायलॉग है वहाँ तक आपको इस लेयर को इस तरह से ड्रैग करना है। अब आप देखो एक कैरेक्टर बोल रहा है और दूसरा कैरेक्टर सुन रहा है। अब इसके आगे दूसरा कैरेक्टर बोलेगा और पहला कैरेक्टर सुनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों लेयर को आपको इस तरह से आगे ड्रैग करना है। फिर जहाँ तक हमारे पहले कैरेक्टर का डायलॉग है वहाँ पर इस कर्सर को आपको लाना है। फिर लेयर को सिलेक्ट करके आपको कैचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो एक कट लग चुका है। सेम ऐसा ही आपको ऊपर वाली लेयर के साथ भी करना है। अब आपको उस कैरेक्टर की लेयर को सिलेक्ट करना है जो कैरेक्टर बोलने वाला है। फिर ऊपर आपको दिखेगा एनिमेट, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से टॉकिंग वाला एनिमेशन सिलेक्ट करना है। उसी तरह से आपको दूसरे कैरेक्टर की लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करके यहाँ से स्टैंडिंग वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करना है। अब आप देखो हमारा सीन कैसा बना है।
मोहन, अब और सहन नहीं होता। क्यों ना हम साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लें। राधा, मैं कर्ज लेकर अपने आत्मसम्मान को नहीं खो सकता। ओके, हमारे कैरेक्टर बोलने लग गए हैं। अब आगे अगर इनकी बातचीत चल रही है तो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी हमारे डायलॉग यही तक थे तो मैं यही तक ही रखूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करके कैमरा लेयर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको इस कैमरा लेयर को भी इस तरह से पूरे सीन में ड्रैग करना है और फिर नॉर्मल सा जूम इफेक्ट देना है। जूम इफेक्ट देने के लिए आपको कैमरा ए को बड़ा रखना है और कैमरा बी को इस तरह से छोटा करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा सीन कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से आपको सभी सीन को यहाँ से जनरेट करवा लेना है। मैं आगे के सभी सीन जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ओके, अब हमारे सभी सीन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब आपको किसी भी वीडियो एडिटर को यहाँ पर ओपन करना है। फिर अपने सभी सीन को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इसके बाद आपको सभी सीन को यहाँ पर टाइमलाइन पर सीक्वेंस में लगा लेना है। फिर आपको इसमें ट्रांजैक्शन लगाने हैं। तो ट्रांजैक्शन लगाने के लिए आपको ऊपर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से 1 बाय 1 आपको पूरी वीडियो में ट्रांजैक्शन लगा लेना है। ट्रांजैक्शन लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को भी यहाँ पर आपको इम्पोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इस म्यूजिक को भी यहाँ पर टाइमलाइन पर लाना है। इसके बाद आपको इसके आवाज को अपने ऑडियो के आवाज से कम करना है। बस आपकी वीडियो तैयार हो चुकी है। आपको इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करवा लेना है। दोस्तों, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, जैसे कि बारिश होना, किसी भी एलिमेंट को ऐड करना, खुद से बैकग्राउंड सेटअप करना, बिजली कड़कना, कार चलना, बाइक चलाना। इन सब चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो यदि आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना है या फिर इनके बारे में सीखना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इस पर जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की स्टोरी वीडियो AI से बनाना चाहते तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करो, हम आपसे वही मिलेंगे।